हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 से शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 कवर करी थी। ठीक है, उस वीडियो को पहले आप सभी देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने उससे पहले जितना भी बेसिक होते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या डिग्री होती है, क्या वेरिएबल होते हैं, वो सभी सब समझाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कि वैल्यू पुटिंग कैसे करी जाती है पॉलिनोमियल में, मतलब पॉलिनोमियल में किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू रख के एक आंसर लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमें दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है पॉलिनोमियल का 5x³ - 2x² + 3x - 2। ठीक है, तो इसने बोला है कि इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है, तो हम x³ में 1 रखेंगे, आंसर क्या आएगा 1। 1 × 5 आ गया। इसी तरह 2x², 2 × 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 2 - का 2। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे 3, x की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 × 3 - का 2। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, 5 - 2 + 3, 5 + 3 8 और -2 4, 8 - 4 = 4। आंसर क्या आ गया हमारा 4। इसी तरीके से अब हम एक बार 0 रख के देख लेते हैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख के देख लेते हैं 0। अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0 बचेगा सिर्फ हमारा -2। ठीक है, इस तरीके से आप घर पे जब करें तो इसी इक्वेशन में p की वैल्यू -1 रख के देखें एक बार कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ज़ीरोस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ज़ीरोस या रूट्स पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ज़ीरो और रूट्स एक ही चीज़ होती है, इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसको सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि ज़ीरो और रूट्स पॉलिनोमियल्स के कैसे कहते हैं। ज़ीरोस और रूट्स पॉलिनोमियल्स के कहते हैं एक ऐसी वैल्यू जिसको उस एक्सप्रेशन में रखें। जान लो कोई एक एक्सप्रेशन है, x - 1 एक एक्सप्रेशन है, इसमें एक ऐसी वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ गए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहा जाता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। अब आप समझ गए इस चीज़ को। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन है x - 1, अगर लीनियर इक्वेशन है और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आप देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या है 1, डिग्री 1 है तो यानी लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो इट मीन्स इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, सिर्फ एक। इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, एक। इसी तरीके से मान लो अगर x² + x + 1, ये कौन सी इक्वेशन है, डिग्री क्या है इसकी 2। एक्सप्रेशन किसकी हुई, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की। किसकी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जब हमने देखा कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे या रूट्स कितने होंगे, तो इसके ज़ीरोज़ या रूट्स होंगे इस एक्सप्रेशन के 2। क्या होंगे, 2। अब आपको एक बात समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे पेपर में ये पूछे कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो जो उस एक्सप्रेशन की डिग्री हो, उतने ही ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। जो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, वही ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। समझिए इस चीज़ को। अब बात आती है कि हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ निकालने के लिए कुछ नहीं, आपके सामने कोई एक इक्वेशन है या कोई एक्सप्रेशन है, जैसे x - 1, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने, तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसको =0 रखना। =0 रखेंगे, उस समय एक x की वैल्यू निकलेगी। इस तरीके से x की वैल्यू जैसे इसमें 1 आई है। अब अगर हम इसमें x - 1 में जब 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो यानी इसके पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या हुए 1। समझिए इस बात को। ठीक है, आपको पता चले कैसे निकालते हैं हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है।
बाकी उसको सॉल्व करने के तरीके और भी सारे हैं, वो आपको आगे बताया जाएंगे, लेकिन सबसे बेसिक मेथड यही है। समझिए इस चीज़ को आप। तो आगे शुरू करते हैं, हम सीधा लेके चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे लेके चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसमें वैल्यू फाइंड करनी पॉलिनोमियल्स की। इसमें एक्सप्रेशन दे रखा 5x - 4x² + 3। क्या दे रखा 5x - 4x² + 3। तो उसने बोला है इसको एक बार इसकी x की वैल्यू 0 पे निकाल के बताओ। 0 पे तो बहुत ईजी है, ये 0 x की वैल्यू 0 रखें, इंटू होगा 0, इसकी वैल्यू 0 रखें, इंटू होगा 0, ये क्या आएगा 3। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा 3। तो अब हम इसमें रखते हैं एक बार -1, इसमें रखते हैं हम -1। अब हम -1 रखेंगे, अगर इसके एक्सप्रेशन के अंदर -1 रखते हैं x की वैल्यू, तो क्या रखें 5 × 1 - 4 1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 - 4 + 3, इसको सॉल्व करो। 5 और 3 8 में से -4 गए, क्या आ गया आंसर इसका 4। ठीक है, चल अब रखते हैं एक बार -1 रख के देखते हैं इसमें। एक बार क्या रख के देखते हैं -1। ठीक है, अगर हम -1 रखेंगे 5 × -1 माइनस, ठीक, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी में समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर -1, यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो ये क्या होगा 5 × -1 माइनस का 5, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो एक प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया माइनस। ठीक, यहाँ पे +3, इसको सॉल्व करेंगे। -5 - 4 = 9 + 3, 9 में से 3 चाहेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 6। कितने बचेंगे हमारे पास 6। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। तो शुरू करता हूँ मैं। इसमें एक और पार्ट दे रखा थर्ड, उसमें x की वैल्यू 2 रखनी है। ये आप घर पे खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, मैंने आपको बता दें किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं और किस तरीके से इसका आंसर आता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी है इसमें पॉलिनोमियल की, जिसमें हमें बता रखा है एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिए, ये इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम रख के देखते हैं p की वैल्यू 2। ठीक है, p की वैल्यू 2 रखते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लें क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया है। ठीक है, इसमें हम p की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। 2 t की पावर 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर क्यूब। ठीक है, इसमें रखेंगे तो 2 + 2 + 2 × 4 माइनस का 8, 2 की पावर क्यूब 8 होती है। ठीक है, समझिए आप इस बात में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 8 -8 -8 से 8 कैंसिल आउट, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नहीं तो अगर आप बोर्ड मास के, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर आप सोच रहे हो कि सर पहले प्लस किया आता है बोर्ड मास के, उससे भी इसका आंसर 4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिख रखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या बताना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसके ज़ीरो गिवन है। एक इक्वेशन दे रखी है और साथ में उसके हमारे पास ज़ीरो गिवन है। अगर एक इक्वेशन दे रखी है और उसके ज़ीरो गिवन है, तो उसमें बताना है कि क्या वो उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं और क्या नहीं है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी बात है, हम जो x की वैल्यू जो इसमें गिवन है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 आता है, इट मीन्स कि वो ज़ीरोज़ हैं, और इसका आंसर अगर 0 नहीं आता है तो हमारा मीन्स वो ज़ीरोज़ नहीं है। सबसे पहले पहला पार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें जैसे दे रखा है 3x + 1। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, x की वैल्यू क्या है -1/3। x की वैल्यू कितनी है -1/3, तो हम रखते हैं 3 × -1/3 प्लस का 1। 3 से 3 कैंसल आउट, -1 + 1 कैंसल आउट, 0। क्या आ गया आंसर 0। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट क्या है इसका ज़ीरोज़ है। तो अब आते सेकंड पार्ट पे। अब हम देखते सेकंड पार्ट
थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है गिवन 4/5। x की वैल्यू क्या गिवन है 4/5। अब हम इसको करते हैं, ठीक है, इसको हम करेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसल आउट, 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, 22/7। इसमें से अगर 4 माइनस करेंगे तो ज़ीरो तो नहीं आएगा आंसर। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आएगा इट मीन्स ये ज़ीरो नहीं है इस इक्वेशन का, यानी कि दैट आर नॉट ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। ठीक, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट का हमें दे रखा है px इजिकल टू x² -1। अब क्या दे रखा है x² -1, इट मीन्स स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री कितनी 2, डिग्री 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2, इसलिए हमें क्वेश्चन में दे भी रखे हैं 1 और -1। अब हम इन दोनों पे निकालेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व कर दें। एक बार 1 रख के देखेंगे एक्स वैल्यू, एक बार -1 रख के देखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और माइनस का 1 ज़ीरो, यानी कि 1 जो है वो हमारा ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल। एक हमें दे रखी -1, -1 रख के देखेंगे, -1 रख के -1 इंटू -1 इजिकल टू 1 और माइनस का 1, ये भी ज़ीरोज़ है, तो मतलब x² 1 और -1 दोनों ही इसके ज़ीरो हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी आप खुद से करना, क्योंकि इसके टोटल 8 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 7th और 8th बता देता हूँ। ठीक है, 7th और 8th बता देता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। 3x² -1 क्या दे रखा है 3x² -1, x की वैल्यू -1/√3 और 2√3। ये इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2 दे रखे हैं। अब हमें फाइंड करने क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं, तो रखते हैं x की जगह पे 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 3 इंटू 1/3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसल आउट, 1 - 1 ज़ीरो, यानी कि -1/√3 तो इसका ज़ीरो है। क्या है इसका ज़ीरो है। अब हम उसने एक और दे रखी है 2/√3, क्या 2/√3 इसका ज़ीरो है, तो वो भी करके देख लेते हैं हम। 3 इंटू 2√3 स्क्वायर -1, इसको करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4, 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 इक्वल टू 3। ये तो ज़ीरो नहीं आया, ये क्या है आंसर इसका 3, ये ज़ीरो नहीं आया, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि 2/√3 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, समझिए आप इस बारे में। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, बाकी आप सारे क्वेश्चन इसके खुद से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें दे रखा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं। ज़ीरो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसको इजिकल टू ज़ीरो रख लो। इजिकल टू ज़ीरो रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x इधर ही रहेगा, ये 5 इधर जाएगा, साइन चेंज होगा माइनस का 5, यानी कि इसका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है -5। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसको ज़ीरो, फिर x
ये माइनस का 5 साइन चेंज +5, इसका 0 क्या +5। इस तरीके से इसमें इक्वल टू 0 रख लेंगे। इसको करके देखेंगे x माइनस का साइन 5 इधर आ जाएगा साइन चेंज, और जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये 2 यहाँ पे हमारे अपॉन में आ जाएगा। 2 किस में आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो ये -5/2 0 है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। बाकी इसमें गाइस क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने समझ ही लिया कैसे करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है। इसको कैसे, आप इससे कंफ्यूज मत होना। a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि a जो है वो 0 नहीं है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पहले से ही 0 हो जाएगी वैल्यू, इसलिए इसको दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। सिंपली इसको भी ऐसे करें, a x इक्वल टू 0, x a इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आई हमारी 0, x की वैल्यू क्या है 0। इट मीन्स इसका जो जीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के वो हैं 0, जो इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है वो खुद ही 0 है, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास एक 7th पार्ट दे रखा है, उसमें लिख रखा है px इक्वल टू cx प्लस डी। इसमें भी वही कि c नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये टर्म है, अगर ये c 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसलिए वो गिवन है, ठीक। अब हम इसको करते हैं cx प्लस डी इक्वल टू 0, डी उधर जाएगा माइनस का, और यहाँ पे एक्स सी लिखा ही हुआ, तो अब ये सी यहाँ जाएगा तो अपॉन में आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -d/c। समझ गए, ठीक। चलिए मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ इस सेशन को। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू।